guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Atal Pension Yojana. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently students क्या हुआ है, जो अटल पेंशन योजना है के अंदर 5 करोड़ मोर सब्सक्राइबर जो है वो और एड ऑन हो चुके हैं. हम अटल पेंशन योजना के बारे में समझेंगे. सो 5 करोड़ एनरोलमेंट्स और हो जाना ये खुद में अपने आप में एक लैंडमार्क चीज़ है, क्योंकि पिछले साल में अगर हम देखें तो हमने 1.25 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर एनरोल किए गए थे, और अगर हम 2021 में देखें तो 21 तक हमारे यहाँ पे इस स्कीम के अंदर 92 लाख सब्सक्राइबर्स एड ऑन हुए थे. तो अगर देखा जाए तो इस साल 5 करोड़ एनरोलमेंट्स क्रॉस कर चुकी हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जो भी वो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, वो लोगों तक पहुंच रही हैं, और जो एक्चुअल में उस चीज़ के लिए जो वैलिड है, उस चीज़ के लिए जो एलिजिबल है, उन लोगों तक ये चीज़ पहुंच रही है. तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जो 29 बैंक्स हैं उन्होंने अपने एनुअल टारगेट को सरपास कर दिया है. मींस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक टारगेट दिया गया था कि आप इतने से इतने अमाउंट में, मैं आपको बता देती हूँ, 1000 से 5000 रुपीज़ तक पर मंथ जो अटल पेंशन योजना के अंदर सब्सक्राइबर हैं उनके अकाउंट में डाले जाएंगे. तो 29 बैंक्स ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमने ये अपना एनुअल टारगेट कंप्लीट कर लिया है. मींस हमने एक साल के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी अचीव कर ली है. और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटीज़ होती हैं, SLBCs, उन्होंने भी ये बोला है कि उनकी भी जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने एनुअल टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया है. इट मींस कि बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से इस अटल पेंशन योजना पे काम चल रहा है, और जो हमारे एल्डरलीज हैं जिन्होंने अभी तक हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उनको एक ट्रिब्यूट देने का ये एक तरीका है जिससे कि जो उनकी ओल्ड एज लाइफ है वो आराम से स्पेंड हो, एंड उन्हें अपने फूड के लिए, अपनी लाइफ के लिए उधर उधर भटकना ना पड़े. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अटल पेंशन योजना. स्टूडेंट्स, एक ऐसी फ्लैगशिप सिक्योरिटी स्कीम है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 मई 2015 में रिलीज़ करी थी. एंड फ्लैगशिप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंडर ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो कवर हो चुकी हैं. इसे सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, जो एल्डरलीज लोग हैं वो अपनी लाइफ जो है अपनी लाइवलीहुड व्यतीत कर पा रहे हैं, जो हमारे बैंक हैं वो भी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं. इसीलिए इसे एक फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोला गया है. और इसके अंदर सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं वो वैलिड है इसके सब्सक्राइबर बनने के लिए, जिससे कि वो अपनी ओल्ड एज टाइम में इनकम सिक्योरिटी पा सके, एंड स्पेशली टू दोज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनको तो जो उनकी पेंशन है वो अकॉर्डिंगली मिलती रहती है आफ्टर द एज ऑफ 60. लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं उनको आफ्टर एज ऑफ 60 या फिर ओल्ड एज इनकम जो है उन्हें नहीं मिलती, जो पेंशन है उन्हें नहीं मिलती. इसलिए फिर उन्हें अपनी आफ्टर लाइफ बिताने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. आफ्टर लाइफ मीन्स आफ्टर द एज ऑफ 60. तो इसीलिए इस स्कीम के अंडर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के सिटीजन्स को इंक्लूड किया है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का ही जो नंबर है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा है. इसीलिए इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, और इस सब्सक्राइबर के अंदर जो भी स्कीम के अंदर सब्सक्राइबर होगा उसको 1000 से 5000 पर मंथ की ये जो इनकम सिक्योरिटी दी जाएगी. डिपेंड करता है कि किस एज में उन्होंने अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करा है, वो उसके सब्सक्राइबर बन चुके हैं. एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन कि वो किस टाइप की जॉब करते थे, उनकी वहाँ पे पोजीशन क्या थी. सो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी जो पेंशन है वो पर मंथ उनके अकाउंट में भेजी जाएगी. एंड ये तो आपको पता है जो इनकी एज है वो क्या होनी चाहिए, अबव द एज ऑफ 60. एंड स्टूडेंट्स, जब उन सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, उनके डेथ के बाद जो उनकी सेम पेंशन है उनके स्पाउस को दी जाएगी. एंड यहाँ पे स्पाउस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू हिज वाइफ. यहाँ पे स्पाउस का मतलब है कि हस्बैंड है या वाइफ, मतलब सब्सक्राइबर अगर हस्बैंड है तो उनकी वाइफ को दी जाएगी, अगर सब्सक्राइबर वाइफ है तो उनके हस्बैंड को दी जाएगी. एंड अगर सब्सक्राइबर और उनकी स्पाउस दोनों की डेथ हो जाती है तो 60 एज के बाद फिर वो जो पेंशन है वो उनको मिलना बंद हो जाएगी. इट विल रिटर्न बैक टू द नॉमिनी. और इस स्कीम के अंदर हर इंडियन सिटीजन इसमें एनरोल करवा सकता है. वो इंडियन सिटीजन जिसका बैंक अकाउंट है या फिर अगर पोस्ट ऑफिस में उनके सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं तो वो इस स्कीम में एनरोल करा सकते हैं, एक सब्सक्राइबर बन सकते हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 40, जिससे कि पता लग जाए कि आप कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, क्या आप वर्क करते हैं वहाँ पे, आपकी क्या पोस्ट है, कैसा आपका काम है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको आफ्टर द एज ऑफ 60 आपको क्या हो पेंशन मिल सके. दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर. बट स्टूडेंट्स, आपके लिए एक न्यूज़ है. We will conduct economic service session tomorrow. उसके लिए आप सभी लोग टाइम पे रेडी रहिएगा.
So we will end our session here. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.